वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कल इस पीडीएफ से मैंने 1 से 25 तक करा दिया था। ठीक है, आज 25 से आगे करेंगे। और बीच में कुछ एक चीज़ हम लोग ने मिस्टेक किया था, वो आज मैं क्लियर कर दूंगा आपको। पहले जो हमने मिस्टेक किया था ये वाला कहाँ गया भाई। अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। ठीक है, मैंने कल बता दिया था वेजिटेरियन होगा, चलो सही है वेजिटेरियन। और मैंने हर्बीवोरस का मतलब, हर्बीवोर का मतलब बता दिया था कुछ और। देखो इसका मतलब भी वही होता है जो कभी मीट नहीं खाया, शाकाहारी। और वेजिटेरियन का मतलब भी होता है शाकाहारी। ठीक है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम में। और एक चीज़ ध्यान देना, एग्जाम में ऑप्शन में कोई एक ही देगा आपको, दोनों नहीं देगा। ठीक है ना, और यहाँ पे दोनों राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम 25 तक कर लिए थे, 26 नंबर से करो। और हाँ, ये सारे वन वर्ड जो है ना सारे एग्जाम में आने लायक है, एक भी फालतू नहीं है। और पहले कभी ना कभी पूछा भी गया है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। हम लोग कभी कभार कुछ गलत टाइम पे गलत समय में काम को कर देते हैं, तो उस टाइम को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि ये काल दोष चल रहा है, मतलब ये जो समय है ये खराब चल रहा है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनाक्रोनिस्टिक। ठीक है, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? काल दोष। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है, बस इसको याद रखो। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है काल दोष। ठीक है ना, काल दोष मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अभी समय खराब चल रहा है, वही चीज़ है, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। बस याद रखो, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है काल दोष। कभी भी एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ दे कि गलत टाइम या गलत पीरियड का जिक्र हो, तो आप एनाक्रोनोस्टिक को आंसर करोगे। 27 नंबर बोल रहा है, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग। ठीक है, एक ऐसी घटना जिसके वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, बहुत लोग सफ़र हो जाए, मतलब बहुत उथल पथल मच जाए अचानक से, किसी को कुछ पता भी नहीं और अचानक से ऐसी घटना हो गई। जैसे रात में कहीं कहीं सोए हुए हैं कुछ लोग और अचानक से तूफान आया, बहुत सारी घरें उजड़ गई। कभी कभी वैसा होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? विध्वंसकारी। ठीक है ना, जो होता है ना विध्वंस कर देना, किसी चीज़ की क्षति कर देना, वही होता है विध्वंसकारी घटना। और ये अचानक से होती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है हमारे पास इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। ठीक है ना, इंटिमिडेशन बाय थ्रेट का मतलब क्या हुआ? किसी पे जोर जबरदस्ती करके उसको धमकाना। ठीक है, जोर जबरदस्ती करके धमकाना मतलब किसी को फोर्स करना। तो फोर्स तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये है कुर्सियन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कुर्सियन का मतलब यही होता है, किसी पे ज़्यादा बल देकर कोई काम करवा रहा हो, मतलब जोर जबरदस्ती करके धमका के करवाना। कुर्सियन मतलब किसी पे ज़्यादा दबाव देना, बल देना और डरवाना, धमकी देना। ठीक है ना, धमकी देकर डरा कर किसी से जोर जबरदस्ती करना, वही होता है कुर्सियन। और कभी कभार इसका बोल देता है ना कि सिनोनिम से पूछ लेता है, एंटोनिम से पूछ लेता है, तो इसका हिंदी याद रहेगा तो इसका ऑप्शन इजीली दे देगा आपको, फोर्स, ये सब करके। टू बुली, BULLY दे देता है, मतलब वही सब होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। मतलब किसी वैसी कला जिससे हम किसी कोड को सॉल्व करते, तो आप बोलोगे कि डिकोड करते हैं, डिकोड होगा। तो डिकोड तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसी को क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं या फिर क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिप्टोग्राफ या क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है? जब आप अगर हैकिंग वगैरह जो सीखते हो तो वो लोग जानते हैं ना, बहुत सारे कोड्स होते हैं, उसको डिकोड करते हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब किसी जटिल से कॉम्प्लेक्स कोड को डिकोड करना, मतलब ऐसे कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी है जो आप नहीं जानते हो, कोडिंग में किया हुआ है शॉर्ट में, उसको उसका असली मीनिंग निकाल दिया क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसको क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। ठीक है, जैसे आप लोग देखो एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई परमानेंटली रहता है, उसको क्या कहते हैं? अभी एयरफोर्स एक्स के लिए जो अप्लाई हो रहा था फॉर्म ओपन रैली का, ठीक है ना, 3 स्टेट्स में, तो वहाँ पे डोमिसाइल मांगा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मांग रहे थे कि आप कहाँ परमानेंटली रहते हैं उसका प्रूफ दो। तो उसको क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। मतलब आप जहाँ पे परमानेंटली रहते हो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र। ठीक है ना, वही चीज़ है, प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, तो डोमिसाइल इसका राइट आंसर है। अभी देखो 31 है, अ डिजीज विच अटैक्स मैनी पीपुल इन अ पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। अभी क्या बोल रहा है? एक ऐसी बीमारी जो कि अटैक करती हो बहुत सारे लोगों पर किसी खास एरिया में एक ही समय पे। जैसे जैसे अभी क्या चल रहा है? कोरोना। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? अगर किसी एक इंसान को हो रखा है तो यहाँ पे 10 आएंगे, तो एक ही स्थान पे एक ही टाइम पे 10 को हो जाएगा। तो ये क्या भाई?
इपिडेमिक है, महामारी है एक तरीके का, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इपिडेमिक है। आपने सुना होगा कि कोरोना कोविड इपिडेमिक है, कोरोना इपिडेमिक चल रहा है, बहुत सारा न्यूज़ में भी सुना होगा आपने, इंग्लिश पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। तो यही है, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जहाँ पे जाने पे कुछ पार्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ऐसा चीज़ जो एक ही तरीके का हो, मतलब दो चीज़ें हैं दोनों एक ही तरीके के हो, ऑफ द सेम डायमेंशन, और इनका डायमेंशन जो है मतलब साइज जो है वो भी सेम हो, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखना, ठीक है ना। इसका अगर पैरामीटर क्या है भाई, मान लो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 34 ही होना चाहिए। ये सर्कल है तो ये भी सर्कल ही होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, मतलब सजातीय, सजातीय होना, समांग होना, ठीक है ना, होमोजीनियस होना, एक जैसा बिल्कुल होना, डायमेंशन में भी और आकृति में भी, मतलब शेप में भी। और इसका एंटोनिम क्या होता है, हेट्रोजीनियस, मतलब विजातीय, ठीक है। तो होमोजीनियस का कभी कभार आपको एंटोनिम्स पूछ लेगा या फिर हेट्रोजीनियस का एंटोनिम पूछ लेगा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो ये तो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले मैंने ये पढ़ाया था कि एक ऐसा स्पीच जिसमें बिना तैयारी के आप भाषण दे रहे हो उसको एक्सटेम्पो बोलते हो, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया जो कल पढ़ाया था वो भी, ताकि उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पो, बिना तैयारी के कहीं पे भाषण देना। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, जो बुक के लवर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइली, बिब्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, ठीक है ना, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। और एक किताबी कीड़ा होता है, बुक वर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, बुक वर्म मतलब एक किताबी कीड़ा होता है। अब बिब्लियोफाइल का आप बोल सकते हो कि वो सिनोनिम हो जाता है बुक वर्म, ठीक है ना, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, बिब्लियोफाइल का सिनोनिम क्या होता है, बुक वर्म मतलब किताबी कीड़ा, पुस्तकों से ज़्यादा लगाव होना। वन हु जॉर्नीज टू अ होली प्लेस, मैंने कल ही बताया था, एक ऑप्शन में ही आ गया था इसका आंसर, ठीक है ना। तो मैंने कल ही बताया था कि अगर हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उसको हम पिलग्रिम कहते हैं, मतलब जो मतलब तीर्थ यात्री, ठीक है ना, या फिर तीर्थ यात्री जो होते हैं पिलग्रिम कहते हैं उनको। मतलब यहाँ पे है ना कि एक वैसी यात्रा जो कि होली प्लेस पे कर रहा हो, ठीक है ना, होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान पे, तो क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा, तो उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में हम लोग पिलग्रिम, ठीक है ना। इसका जिक्र मैंने कल ही किया था एक ऑप्शन में, ऐसी चारों में से ऑप्शन था तो मैंने हिंदी बताया था। पिलग्रिम मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्री। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है मीट बनाने के लिए, खाने के लिए, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एबेटूयर, ठीक है ना। एबेटूयर का मतलब क्या होता है, कसाई खाना, बुच्चड़ खाना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, ये तो मैंने चारों ऑप्शन का हिंदी कल ही बताया था। कल एक क्वेश्चन आया था, अ गवर्नमेंट रन बाय अ नोबल, ठीक है, नोबल बताया था मैंने, NOBL ही बताया था ना, ये होता है मतलब श्रेष्ठ, और ये होता है नोबल मतलब जो अवार्ड मिलता है वो, तो ये कल आया था नोबेल, ठीक है ना। मतलब तो एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसी सरकार जो श्रेष्ठ द्वारा चलाया जाए, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, जो तानाशाह, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जहाँ पे तानाशाह के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। कल ही मैंने सब समझाया था, अगर याद होगा तो ठीक है। डैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये तो कल ही पूछा गया था कि जिसके, मैंने ऐड किया कि कल एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, ओपैक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने रिपीट कराया है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो कल वाला रिपीट किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओपैक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं दिखना, अपारदर्शी, और इसका एंटोनिम हो जाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन अ मास, एक बहुत बड़ा समूह जो कि बहुत झुंड में जो कीड़े होते हैं ना घूम रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वार्म, ठीक है ना, SWARM, स्वार्म मतलब कीटों का समूह, ठीक है ना, जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं या फिर जो भी करते हैं, कीटों का समूह। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये भी कल के ऑप्शन में मैंने बताया था, कल क्वेश्चन कुछ और था, उसके ऑप्शन में ही एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैंने बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब वो क्या होता है, मानव के विकास के बारे में अध्ययन करना, कि मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये चीज़ मैंने कल बताया था। हाँ, कस्टेडियन ऑफ अ म्यूजियम, देखो क्या बोल रहा है कि एक म्यूजियम जो होता है ना उसकी देख रेख में जिसको रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरेटर कहते हैं।
ठीक है ना। क्यूरेटर क्या होता है, एक म्यूजियम की देख रख गार्डिंग के लिए जिसको हम रखते हैं कस्टडी, जिसकी कस्टडी में म्यूजियम को रख देते हैं, उसको क्यूरेटर कहते हैं। अब ऐसे ही वर्ड एक ऑरेटर का मतलब क्या होता है, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, ठीक है, जो अच्छा बोलता है वो गुड ऑरेटर होता है, तो उसी को ऑरेटर को क्या बोलते हैं, वक्ता, वक्ता बोलने वाला। और क्यूरेटर का मतलब म्यूजियम की देखरेख करने वाला। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भले आपको याद नहीं हो, आपने सुना ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोल रहे हो न्यू है, न्यू नहीं है, बहुत टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, लगभग 5-6 साल से भी ज़्यादा, और एग्जाम में मोस्टली रिपीट भी होता है ये सब, ठीक है ना। स्लीपिंग रूम्स विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है ना, आज के 1 महीना पहले हो सकता है कि बहुत सारा बेड लगाया हो सोने के लिए, स्पेशली किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन में। आप बोलोगे हमारे तो कॉलेज में कहीं नहीं है बेड लगाने के लिए, भले बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको फॉलो किया जाता है, तो हमें पढ़ना होता है। डॉर्मिटोरी कहते हैं उसको, ठीक है, डॉर्मिटोरी, इसको बेड है सोने वाला, मेनली किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस में लगाया जाता है, ठीक है ना। अब ये देखो, अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, कल ही इसका डाउट मैंने क्लियर किया था। अगर देखो, अ पर्सन वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, उसको मल्टीलिंगुअल या फिर पॉलीग्लॉट कहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस में स्किल्ड हो उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, कल ही मैंने समझाया था, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ठीक है, जो इंसान क्या कलेक्ट करता हो, स्टैम्प्स को, स्टैम्प्स मतलब मुहरों को कलेक्ट करके रखता है, उसे हम लोग फिलैटलिस्ट कहते हैं। फिलैटलिस्ट मतलब मुहरों को या फिर स्टैम्प्स को कलेक्ट करके रखने वाला, ठीक है ना, यह भी रिपीट करता है एग्जाम में। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब या फिर कोई भी किसी भी टाइप का अल्कोहल लेता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, शराब या फिर मद निषेधी, शराब निषेध करने वाला, टीटू टॉलर, टीटू टॉलर, ठीक है। टीटू टॉलर क्या है भाई, वर्ड अच्छा लग रहा है ना सुनने में, टीटू टॉलर मतलब जो शराब कभी ना पीता हो या फिर किसी भी टाइप का अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता हो। समथिंग दैट कैन बी ईजिली कैरिड ईजिली, मतलब कैरिड मतलब जिसको आसानी से ढो सके, हम लोग ले जा सके इधर उधर, बहुत हल्का होना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल, PORTABLE। एक है पोर्टेबल, नहीं, पी में PO के बाद R होना चाहिए, पोर्टेबल होता है या फिर हैंडी होता है, इसका सिनोनिम पूछता है कि पोर्टेबल का सिनोनिम बताओ, तो हैंडी भी होता है, ठीक है ना, याद रखना। पोर्टेबल या फिर हैंडी हो जाता है जिसको हम लोग आसानी से, हल्का हो, कहीं भी ले जा सके, ले आ सके, उसी को बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, कल मैंने पढ़ाया था आपको, थर्मोमीटर, ये इजी है, भूलोगे नहीं, रिपीट करता है। अ जोग्राफिकल फिगर, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जोग्राफिकल फिगर विथ 8 साइड, मैंने कल बताया था जब 8 भुजाओं वाली आकृति के बारे में बात की जाएगी तो ऑक्टागोन कहते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति की बात की जाएगी तो हेक्सागोन कहते हैं, पेंटागोन मतलब 5 भुजाओं वाली, और पैरेललोग्राम क्या होता है, ये जो आमने सामने की भुजा जो है समानांतर होती है, तो ये 8 साइड्स बोल रहा है तो ऑक्टागोन ही होगा, तो इसको याद रखना, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछ देता है कभी कभार, ठीक है ना। मेनली ये तो नहीं पूछेगा, बट पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन पूछ देता है, यहाँ पे 8 की जगह पे 5 पूछ देगा, 6 पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय डैट पर्सन, ये भी कल पूछा गया था कि एक लाइफ हिस्ट्री जो कि खुद के डैट पर्सन, बाय डैट पर्सन, खुद के द्वारा लिखा गया हो तो बायोग्राफी, बट ये रिटेन नहीं रहेगा, बस लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन पूछेगा तो बायोग्राफी करते हैं, बट यहाँ पे पूरा पूछ रहा है कि खुद के द्वारा अगर लाइफ की हिस्ट्री लिखी गई हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मजीवनी। लास्ट है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब बंद जगहों से डर लग रहा है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, बंद जगह से डर लगना, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ओके, आई होप कि कल वाला भी जो कन्फ्यूजन था वो रिवीजन हो गया होगा आपको। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ क्लास जो मैंने पहले दिया था वो नहीं देखा है तो मैथ क्लास को कर लेना, जाओ, ठीक है।